नमस्कार करे देवो, मेरी अम्बे माँ की जय हो, मेरी अम्बे माँ की जय, मेरी अम्बे माँ की जय हो, मेरी अम्बे माँ की जय, मेरी अम्बे माँ की जय हो, मेरी अम्बे माँ की जय, मेरी अम्बे माँ की जय हो, मेरी अम्बे माँ की जय हो, बोलिए करुणामयी मात की जय। स्कंद उवाच देवी भागवतन्नाम पुराणं परमोत्तमम् देवी भागवतन्नाम पुराणं परमोत्तमम् त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती गीयते यत्र शाश्वती। श्री भागवत माहात्म्यं को वक्तुं विस्तरात् क्षमः शृणु संक्षेपतो ब्रह्मन् कथयिष्यामि साम्प्रतम् कथयिष्यामि साम्प्रतम्। सा नित्या सच्चिदानन्द रूपिणी जगदम्बिका साक्षात् समाश्रिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी अतस्तद्वाङ्मयी मूर्तिर् देवी भागवते मुने पठनात् श्रवणाद्यस्य न किंचिदिह दुर्लभम् न किंचिदिह दुर्लभम्। स्कंद महाराज कार्तिक स्वामी महाराज ने अगस्त्य मुनि के पास माँ भगवती का यो जो शास्त्र है, यह दिव्य शास्त्र भगवती भागवत का महात्म्य कहा है। कहे ब्रह्मन, माँ का महिमा तो अद्भुत है। देवी भागवत नाम का यह जो पुराण है, परमोत्तमम पुराणम, सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है। इस पुराण में त्रैलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती, त्रिलोकी की जो जनेता है, माँ है सबकी, अखिल ब्रह्मांड की जो जननी है, जो शाश्वती शक्ति है, यह जो जगत है नाशवंत है, पर जगदम्बा शाश्वती शक्ति है। देवी भागवत में शक्ति तत्व का वर्णन किया है। भगवती नित्या है, सच्चिदानंद रूपिणी है। जगत की माँ होने से जगदम्बिका नाम पड़ा माँ का। जगतः अंबिका जगदम्बिका, सारे जगत की माँ है। श्रीमद् देवी भागवत यह जो ग्रंथ है, यह शास्त्र माँ की वांग्मयी मूर्ति है, शक्ति का शब्द स्वरूप है। यह ग्रंथ 18,000 श्लोक है। यहाँ प्रत्येक श्लोक में माँ का दर्शन होता है, प्रत्येक वाक्य में विश्वेश्वरी का दर्शन होता है। एक एक पद पद में पराम्बा का प्रस्थापन व्यास मुनि ने किया है।
इस ग्रंथ का पठन करने से, श्रवण करने से न किंचित देह दुर्लभम, इस जगत में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रहता, सब सुलभ हो जाता है। मगर यह ग्रंथ का पठन सब नहीं कर सकते, क्योंकि यह पूरा ग्रंथ देव भाषा में लिखा है। गिरवाण गिरा हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है, सब भाषाओं की जो जननी माँ है, संस्कृत भाषा में सारा ग्रंथ लिखा है। इसका पठन वही करेगा जिसने संस्कृत का अध्ययन किया है। मगर ठीक है, यदि हम नहीं पढ़े तो क्या करें, तो बस श्रवण कीजिए। श्रवण करने से भी जीवन का कल्याण होता है। पठनात् श्रवणात् यस्य न किंचिदिह दुर्लभम। भगवती का भजन करने से, कल्याणमयी माँ का कीर्तन करने से, पराम्बा का पूजन करने से 4 लाभ बताया है सप्तशती में। यह जो युग चल रहा है, समय लाभ का समय है। हम कर्म करने से पहले सोचते हैं कि हमें इसमें क्या लाभ मिलेगा, तो यहाँ 4 लाभ है भगवती का भजन करने से, परमेश्वरी का पूजन करने से। सप्तशती के 12वें अध्याय में लिखा है कि स्तुता संपूजिता पुष्पैर गंध पुष्पादि विस्तथा धूप दीपादि विस्तथा ददाति वित्तम पुत्रांश्च मतिम धर्मे गतिम शुभाम। माँ की स्तुति करने से, माँ का पूजन करने से पहला लाभ है ददाति वित्तम। माँ भगवती हमें वित्त देती है, अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होती है। पहले एक जमाना था, एक युग धर्म युग था, मगर आज अर्थ युग चल रहा है, धन का युग है। आज हमारा चित्त वित्त में दौड़ रहा है, कहाँ से वित्त प्राप्त हो, रुपये पैसे की प्राप्ति कहाँ से हो, उसके लिए क्या करें हम। तो सबका चित्त आज वित्त में दौड़ रहा है, अर्थ का युग है। तो पहला ही लाभ बताया, यदि प्रेम से माँ का हम पूजन करेंगे, भाव से भक्ति करेंगे, तो माँ की कृपा से हमें वित्त मिलेगा। आज पैसे के पीछे आदमी दौड़ रहा है, मगर यदि पराम्बा की कृपा मिले तो हमें दौड़ने की आवश्यकता नहीं, धन हमारी पाछड़ दौड़ता आएगा। कब हमारा स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। वित्त की प्राप्ति है, पहला लाभ है ददाति वित्तम। दूसरा लाभ बताया पुत्रांश्च। यदि मंगलमयी माँ की कृपा हो जाए तो पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति भी होती है। तीसरा लाभ बताया है मतिन धर्मे। यदि भगवती प्रसन्न हो जाए तो हमारी बुद्धि, हमारी मति धर्म में लगी रहती है। मनुष्य धर्म परायण बनता है, धर्मनिष्ठ बनता है, हमेशा धर्म के पंथ पर आगे बढ़ता है। यह तीसरा लाभ है। और धर्म ही हमारा जीवन है। जिसके जीवन में धर्म नहीं वह मनुष्य मनुष्य नहीं, पशु समान है। एक सुभाषित में लिखा कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। जिसके जीवन में धर्म नहीं है वह मनुष्य मनुष्य नहीं, वह पशु समान है। चार बात ऐसी बताई कि जहां हम और पशु सब एक हैं, समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम, जो चार वस्तु बताई इसमें मनुष्य पशु समान है। मगर एक विशेष बात है हमारे जीवन में, वह है धर्म। पशु पक्षी धर्म का पालन नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, क्योंकि माँ भगवती ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है। धर्म पालन के लिए यह मानव शरीर दिया है। तो जिसके जीवन में धर्म नहीं है वह मनुष्य नहीं, वह पशु है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म की व्याख्या हमारे यहाँ दी गई है, धारणा धर्म मित्याहु धर्मो धारयति प्रजा, जिसको हम धारण कर सके।
और सारे विश्व का धारण पोषण धर्म करता है। धर्म से ही हमें सच्चा सुख मिलता है, धर्म से ही हमें शांति मिलती है, धर्म से ही हमें सद्गति प्राप्त होती है। सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, शांति चाहिए, सद्गति चाहिए, तो धर्म का पालन करना पड़ेगा। जिसके जीवन में धर्म नहीं वह मनुष्य नहीं है। सुंदरकांड में भी गोस्वामी जी एक अच्छी चौपाई लिख दीजिए। अस प्रभु छांडी भजहि जे आना, अस प्रभु छांडी भजहि जे आना, अस प्रभु छांडी भजहि जे आना, अस प्रभु छांडी भजहि जे आना। ते नर पशु बिनु पूछ बिषाणा, नर पशु बिनु पूछ बिषाणा, ते नर पशु बिनु पूछ बिषाणा, नर पशु बिनु पूछ बिषाणा। अस प्रभु छांडी भजहि जे आना, अस प्रभु छांडी भजहि जे आना, अस प्रभु छांडी भजहि जे आना, अस प्रभु छांडी भजहि जे आना। ते नर पशु बिनु पूछ बिषाणा, ते नर पशु बिनु पूछ बिषाणा। भगवती अम्बे मां जय जगदम्बे, 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 भगवती अम्बे मां जय जगदम्बे। तो जिसके जीवन में धर्म नहीं वह मनुष्य नहीं, वह पशु है। ते नर पशु बिनु पूछ बिषाणा। एक श्लोक में लिखा एक साहित्यज्ञ कि जिसके जीवन में न साहित्य है, न संगीत है, न कोई कला है, वह मनुष्य नहीं है। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणन्न खादन्नपि जीवमानः, तद्भाग ध्येयम परमं पशूनाम्। तो सबके जीवन में धर्म की आवश्यकता है। माँ की कृपा मिलने से हमारी मति धर्म में रहती है, तीसरा लाभ है। चौथा लाभ है गतिम शुभाम। माँ की कृपा से हमें वित्त मिलता है, माँ की कृपा से संतति की प्राप्ति होती है, माँ की कृपा से हमें हमारी बुद्धि हमेशा धर्म में रहती है, और माँ की कृपा मिलने से अंत हमें सद्गति भी मिलती है। तो संपत्ति, संतति, सन्मति और सद्गति, यह चार लाभ बताया है भगवती का भजन करने का। एक सूर्यवंश की सुंदर कथा यहाँ कार्तिक स्वामी महाराज ने बताई कि सूर्यवंश में भगवान सूर्य का पुत्र शाददेव मनु, सूर्य नंदन है शाददेव। शाददेव मनु महाराज की पत्नी का नाम श्रद्धा महारानी है। अयोध्या में शासन कर रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ परम ज्ञानी पुरुष सूर्यवंश के सदगुरु हैं। शाददेव मनु के जीवन में कोई कमी नहीं है। सत्ता है, संपत्ति है, स्त्री है, मगर संतान नहीं है। वशिष्ठ महाराज के चरणों में गए और कहा कि गुरुदेव, हमारे जीवन में थोड़ी सी कमी रह गई है, हमारे यहाँ संतान नहीं है, अब हमें बताइए क्या करने का, कुछ मार्ग दिखलाइए। भगवती अम्बे मां जय जगदम्बे, 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 भगवती अम्बे मां जय जग
हमारे यहाँ पुत्र हो। वशिष्ठ ने कहा, यही मनु महाराज, आपको एक बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ करने से आपके यहाँ पुत्र होगा। सदगुरु ने मार्ग दिखलाया। मनु महाराज ने यज्ञ की तैयारी की। वशिष्ठ आचार्य बने। सैकड़ों भूदेवों को साथ में रखकर यज्ञ का आयोजन किया। बहुत दिन तक यज्ञ चला। फिर श्रद्धा महारानी ने भूदेवों को कहा कि हमें पुत्री चाहिए, पुत्र नहीं, हमारे यहाँ पुत्री होनी चाहिए। आप मन में ऐसा भाव रख करके आहुतियां दे, हमारे यहाँ पुत्री हो। और हमारे यहाँ लिखा कि यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जिसके हृदय में जैसी भावना, भावना के अनुसार हमें फल मिलता है। यज्ञ परिपूर्ण हुआ। कुछ समय के बाद महारानी श्रद्धा मां बनी है। उसके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। साधुदेव मनु को जब समाचार मिला कि हमारे यहाँ पुत्र नहीं पुत्री का जन्म हुआ है, बड़ा दुख हुआ है। कैसा उल्टा फल क्यों मिला? कितना बड़ा यज्ञ हमें किया, हजारों सैकड़ों भूदेवों को साथ में रखा। हमारी इच्छा थी पुत्र का फल मिले, मगर पुत्री कैसे आई? गुरुदेव के चरणों में गए। वशिष्ठ महाराज को पूछा गया, कैसा विपरीत फल क्यों मिला? वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, तुम्हारा संकल्प तो पुत्र का था, मगर तुम्हारी जो पत्नी है श्रद्धा महारानी, श्रद्धा रानी के मन में भाव था कि हमारे यहाँ पुत्री हो। उसका भाव बढ़ गया। जैसी भावना, जैसा भाव हमारे दिल में, वैसा ही फल मिलता है। भगवती या भगवान का स्थान मंदिर में या मूर्ति में तो है ही, मगर उनका सच्चा स्थान हमारे भाव में है। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। देवी देवता का स्थान केवल पत्थर या काष्ठ की मूर्ति में नहीं है, वहां है, नहीं है ऐसी बात नहीं, मगर सच्चा स्थान हमारे भाव में है। भगवती के चरणारविंद तक पहुंचने का कोई सबल साधन हो हमारे जीवन में तो भाव है। इसलिए एक भाव गीत में भगवान से याचना की कि हे भगवान, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे दिल में भाव भक्ति बढ़ाते रहिए। बस प्रभु भाव दिले तू वधार, प्रभु भाव दिले तू वधार जे। प्रभु भाव दिले तू वधार,
भक्त कवि ने भगवान से याचना की कि हे भगवान हमारे दिल में भाव बढ़ाइए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आज हमारे जीवन में जो उपयोगी चीज वस्तुओं का भाव तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, मगर हमारे दिल का जो भाव भगवत भाव घट रहा है। इस भागवत को सुनने से हमारा भाव बढ़ता है, भाव की वृद्धि होती है, और भाव में ही भगवती का स्थान है। तो श्राद्धदेव मनु महाराज वशिष्ठ महाराज के पास गए, निवेदन किया कि इतना बड़ा यज्ञ मैंने किया, विपरीत फल क्यों मिला? हमारी इच्छा थी पुत्र प्राप्ति हो, सूर्य वंश आगे बढ़े, मगर हमारे यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। वशिष्ठ ने कहा कि तुम्हारा भाव कम था, तुम्हारी जो धर्म पत्नी है श्रद्धा महारानी का भाव ज्यादा था, इसलिए पुत्री का जन्म हुआ है। मगर चिंता मत करो। वशिष्ठ महाराज ने कैलाश पर जाकर के भगवान शिव की आराधना की और शिव जी की कृपा से जाति परिवर्तन हो गया। अद्भुत कथा, हमें आश्चर्य होता है, पुत्री पुत्र रूप में बदल गई, पूरा शरीर बदल गया। उस पुत्र का नाम सुद्युम्न रखा गया है। धीरे धीरे सुद्युम्न बढ़ने लगे, युवा हो गए, तरुण अवस्था में आ गए। एक दिन अश्वारूढ़ बन करके सुद्युम्न दूर दूर मेरू पर्वत के पास में एक वन है, वहां पहुंच गए, और जैसे वन में पैर रखा फिर से स्त्री बन गया, पुरुष में से नर में से नारी बन गया। जो घोड़ा था अश्व, वो घोड़ी बन गया। यह शिव जी का वन था, श्रापित वन था। भगवान शिव ने इस वन को श्राप दिया कि इस वन में भगवान शिव के अलावा कोई भी पुरुष पैर रखेगा तो नर में से नारी बन जाएगा। राजकुमार सुद्युम्न को यह बात मालूम नहीं थी कि श्रापित वन है। जैसे वहां पहुंचे पूरा शरीर बदल गया, नारी बन गए। फिर तो बहुत लज्जा हुई, अब मैं कैसे जाऊं नगर में। एक दूसरे वन में चंद्रदेव का पुत्र बुध वहां बैठकर भगवती का भजन कर रहे हैं, पराम्बर का पूजन करते हैं, तपस्या चालू है बुध की। अपना नाम ईला रखा और सुद्युम्न ईला बन करके नारी के रूप में बुध के आश्रम में आते हैं। दोनों की दृष्टि एक हुई, परस्पर के हृदय में स्नेह जगा है। ईला की शादी हुई बुध के साथ। उनके यहाँ एक पुत्र भी हुआ है जिसका नाम पुरुरवा बताया। कुछ समय तक बालक का परिपालन करने के बाद बुध को सौंप करके इला देवी गुरुदेव के चरणों में आई है। वशिष्ठ महाराज को प्रणाम किया कि मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष था, सुद्युम्न। मेरा जन्म तो पहले कन्या के रूप में हुआ था, मगर आपकी कृपा से, भगवान शिव की कृपा से मैं पुरुष बना, मगर आज फिर से मेरी भूल हुई, मैं स्त्री बन गया। अब कृपा कीजिए। भगवान वशिष्ठ महाराज फिर से कैलाश पर पहुंचे, सदाशिव की स्तुति की, महाराज ऐसा आपने क्यों किया? वशिष्ठ उवाच नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांग देहाय नमस्ते चंद्रमौले मृडाय सुखदात्रेते नमः कैलासवासिने नीलकंठाय भक्तानां भुक्ति मुक्ति प्रदायिने शिवाय शिवरूपाय प्रपन्न भयहारिणे नमो वृषभवाहाय शरण्याय परात्मने नमो वृषभवाहाय शरण्याय परात्मने। वशिष्ठ महाराज ने भगवान शिव की स्तुति की। नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने। आप शिव हैं, सबका कल्याण करने वाले। शिव का अर्थ कल्याण होता है। आप शंकर है, शंकरोति शंकर, सबका जो कल्याण करता है,
वह शंकर कहलाता है। अब कपर दी है, जिसके वाम भाग में भगवती गिरिजा विराजती है। अब चंद्र मौली है, नमस्ते चंद्र मौल है, जिनके मस्तक में दूज का चंद्र चमक रहा है। चंद्र को जिसने अपने मस्तक में धारण किया है, हे चंद्रशेखर, हे चंद्रचूड़, हे चंद्रमौली, आपको वंदन है मेरा। अब भक्तों को सुख देने वाले हैं, कैलाशवासी है, नीलकंठ है। भगवान सदाशिव ने दर्शन दिया, भगवती भवानी भी पास में खड़ी है। शिव शक्ति दोनों प्रकट हो गए, क्योंकि प्रेम से प्रार्थना की गई। कोई भी प्रार्थना यदि हृदय से निकलती है, भगवान अवश्य सुन लेते हैं। प्रार्थना का प्रागट्य हृदय से होना चाहिए, केवल जीभ से नहीं, केवल कंठ से भी नहीं। भगवान सदाशिव भवानी के साथ प्रकट हो गए। वशिष्ठ महाराज को कहा कि आपकी प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर मैं प्रसन्न हुआ हूं, क्या चाहिए आपको? विनती की गई, विश्वनाथ कृपा कीजिए, यह जो बालक वो आपके वन में प्रविष्ट हुआ सुद्युम्न इला बन गया, स्त्री बन गया है, अब उसे फिर से पुरुष बनाइए। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, 1 महीने तक वह पुरुष बन के रहेगा, 1 महीने तक स्त्री बन के रहेगा। जो ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं लगी वशिष्ठ महाराज को। माँ जगदम्बा के चरणों में गिर पड़े, माँ की प्रार्थना की, माड़ी आप कुछ कीजिए। स्नेह से माँ की स्तुति की वशिष्ठ महाराज ने। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी, जय सर्वसुराराध्ये जयानंत गुणालय, भक्ति गम्ये महामाये नमस्ते जगदम्बिके, संसार सागरोत्तारो पोतिभूत पदाम्बुजे, प्रसन्ना भव देवेशी चतुर्वर्ग प्रदायिनी, कस्त्वां स्तोतुं क्षमो देवी केवलम प्रणतोस्म्यहम्। हे मां, आपकी स्तुति कौन कर सकता है? मैं केवल आपको प्रणाम करता हूं आपके श्री चरणों में। हे देवेश्वरी, आप प्रसन्न हुई। हे देवी, हे महादेवी, भगवान शिव महादेव है तो मां भगवती महादेवी कहलाती है। हे जगदम्बिके, हे दुर्गे, हे भक्तों का दुख हरने वाली, हे दुष्ट दैत्यों को मारने वाली मां, मैं आपके चरण में आया हूं। वशिष्ठ मुनि ने मां की प्रेम से प्रार्थना की, और शिवानंद स्वामी ने भी अपनी आरती में लिखा है, पूनम में कुंभ भर्यो सांभळ जो करुणा, मां सांभळ जो करुणा, पूनम में कुंभ भर्यो सांभळ जो करुणा, मां सांभळ जो करुणा, वशिष्ठ देवी वखाण्या, मार्कंड मुनी वखाण्या, वशिष्ठ देवी वखाण्या, मार्कंड मुनी वखाण्या, गायी शुभ कविता, ओम जय हो मां जगदम्बे, जय आद्या शक्ति मैया, जय आद्या शक्ति, अखिल ब्रह्मांड निपाव्या, अखिल ब्रह्मांड निपाव्या, अखिल ब्रह्मांड निपाव्या, अखिल ब्रह्मांड निपाव्या, गडवे प्रगट भया, ओम जय हो मां जगदम्बे, ओम जय हो मां जगदम्बे, ओम जय हो मां जगदम्बे। वशिष्ठ देवी वखाण्या, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मुनि ने
माँ की प्रार्थना की है, हे भगवती आपके जो चरणारविंद है वो संसार सागर से तारने वाले हैं। संसार सागर हो तार पोती भूत पदाम्बुजे। माँ के जो चरण है वह पोत है, नाव है, नौका है, स्टीमर है। कोई भी व्यक्ति माँ के चरणारविंद में पहुंच जाए, वो चरण रूपी नाव में बैठ जाए, वो संसार सागर को पार हो जाता है। इस संसार को सागर की उपमा दी गई हमारे यहाँ, भव सागर, भव सिंधु। और इस संसार सागर को तरना, तैरना, पार करना बड़ा मुश्किल है। हम सरलता से उसको पार नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा गहन है, गंभीर है। संसार सागर को यदि पार करना है तो माँ के चरणों का सहारा लेना पड़ेगा, अम्बा का आधार लेना पड़ेगा। माँ के जो दिव्य चरणारविंद है, चरण कमल, वह पोत है, नौका। बस उसमें यदि हम बैठ जाएंगे, भवसागर को प्रेम से पार कर जाएंगे। मगर इस जगत में कई लोग अहंकारी होते हैं। वह समझते हैं कि मैं अकेला ही भवसागर पार कर जाऊंगा, मुझे किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है, मैं दूसरे का आश्रय क्यों करूं, मुझमें इतना बल है कि मैं भवसागर को पार कर जाऊंगा। मगर ये ठीक नहीं है। अहंकार या अभिमान हमें डुबा देगा। माँ का सहारा लेना पड़ेगा। एक भावगीत में लिखा, संसार सागर छे एकले तरायना, संसार सागर छे एकले तरायना, ईसनी सहाय विना पार उतरायना, ईसनी सहाय विना पार उतरायना, ईसनी सहाय विना पार उतरायना, ईसनी सहाय विना पार उतरायना। जीवन नैयानो सुखान माने सौंप दे, जीवन नैयानो सुखान माने सौंप दे, जीवन नैयानो सुखान एने सौंप दे, जीवन नैयानु सुकाने ने सौंप जे। मनडू प्रभु ना चरण मां राखजे, मनडू प्रभु ना चरण मां